हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है बेला। अरे ओ बेला, सारा दिन शीशे में ही घुसी रहेगी क्या? कुछ काम धाम भी कर लिया कर कभी। अम्मा, मुझसे ना होता काम वाम तेरा। मैं तो राजकुमारी हूँ, राजकुमारी, और राजकुमारी कोई काम नहीं करती। यह रोज का काम था। माँ उसे काम में हाथ बटाने को कहती और बेला मना कर देती। दरअसल बेला का रूप रंग ही ऐसा था जैसे कुदरत ने पूरे जहां की खूबसूरती उसी पर उड़ेल दी हो। बंजारों के कबीले में आज तक इतनी खूबसूरत ना तो कोई बेटी थी और ना ही बहू थी। बेला को लगता था कि अगर वह काम करेगी तो उसके हाथ पैर मैले हो जाएंगे। वह हमेशा यही ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पर कोई राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। आज फिर माँ बेटी में वही बहस छिड़ गई। अरे ओ कमबख्त, कुछ तो मेरी मदद कर दिया कर। घर और बाहर का सारा काम अकेली जान कैसे संभाले? तुम्हारे बापू थे तो मदद कर दिया करते थे। तू तो करमजली सारा दिन श्रृंगार ही करती रहती है। अरे कौन सा महलों में जाकर सजना है तुझे? रहना तो इसी मिट्टी में है और सोना इसी तंबू में। देखना अम्मा, एक दिन मेरा राजकुमार आएगा और मुझे ले जाएगा। तकरीबन 8 महीने पहले बेला के बापू दूसरे कबीले के साथ हुई एक लड़ाई में मारे गए थे। जब से बेला के बापू की मौत हुई थी तब से कबीले के सरदार का लड़का भोला बेला के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि वह उससे शादी करे, मगर बेला और उसकी माँ को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काला रंग, मोटा सा, हर पल मुंह में पान डाले रखता। भोला से दुखी होकर एक रात बेला और उसकी माँ कबीले से निकलकर हैदराबाद शहर की तरफ चल पड़ी। वह शहर तक पहुंची तो उनसे दो शराबी टकरा गए, लेकिन बेला कहाँ किसी से डरने वाली थी। बस जमा दिए उन्हें 4-5 घूंसे तो सिर पर पैर रखकर वह तो भाग गए। जब यह सब खेल चल रहा था, सड़क के दूसरी ओर एक कार आकर रुकी और जैसे ही कार में से एक नौजवान बाहर निकलने लगा तो वह बेला की हिम्मत देखकर रुक गया। जब शराबी भाग गए तो वह कार वाला लड़का ताली बजाते हुए बोला, वाह, कमाल कर दिया। हर लड़की को आपकी तरह शेरनी होना चाहिए। वैसे मेरा नाम मोहित है और आपका? दोनों माँ बेटी मोहित को हैरानी से देख रही थी। बेला ने कहा, मेरा नाम बेला है और ये मेरी अम्मा है। बेला जी, आप दोनों इतनी रात कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? आप जानती नहीं कि हैदराबाद की सड़कों पर रात को कितने मवाली घूमते हैं। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वरना फिर कोई ऐसा मवाली टकरा जाएगा। बाबूजी, हमारा घर नहीं है। हम हैदराबाद में आज ही आई हैं और किसी को जानती भी नहीं, बस रहने का कोई ठिकाना ढूंढ रहे थे। बेला बोली, ओह, तो यह बात है। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे घर में मैं और श्यामू काका रहते हैं। आज रात वहीं रुक जाइए। कल सुबह जहां आपको सही लगे चली जाइएगा। इस वक्त अकेले रहना ठीक नहीं। मोहित ने अपनी बात रखी। मजबूरी में दोनों माँ बेटी मोहित के साथ चली गई। बेला ने अपने बारे में मोहित को सब बताया। रात उसके घर में गुजारी और सुबह जाने की इजाजत मांगी। मोहित ने बेला की अम्मा से कहा, माँ जी, आप जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन इस अनजान शहर में जवान लड़की को कहाँ लेकर भटकेंगी? आप चाहो तो यहीं पर रह सकती हो। वैसे भी इतना बड़ा घर सूना सूना लगता है। बेला ने मोहित से पूछा, आप अकेले क्यों रहते हैं? आपका परिवार कहाँ है? मेरे माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। श्यामू काका ने ही मुझे पाला है। अब तो
यही मेरे सब कुछ है। ठीक है बेटा, कुछ दिन हम यहाँ रुक जाती हैं, पर हम ठहरी बंजारन, कहीं तुम्हें कोई कुछ बोल ना दे। बेला की अम्मा ने बताया, बंजारे क्या इंसान नहीं होते? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बस आप यहीं रहेंगी, मुझे भी एक माँ मिल जाएगी। मोहित के जोर देने पर वह दोनों वहीं रहने लगी। मोहित ने बेला को शहरी कपड़े पहनने और वहाँ के तौर तरीके सिखाए। बेला को पढ़ने का भी शौक था, इसलिए मोहित ने घर पर ही टीचर का इंतजाम करा दिया। इसी तरह 7 महीने बीत गए। अब बेला पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एकदम शहरी तितली बन गई थी। वह थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलना सीख गई थी। अम्मा घर पर खाना वगैरह बना देती थी और बेला ने मोहित के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मोहित धीरे धीरे बेला के नजदीक आने लगा था। बेला का भी जवान खून उबाल मारने लगा था। वह मोहित की मेहरबानियों को प्यार समझ बैठी और अपना कुंवारापन उसे सौंप दिया। एक दिन मोहित बेला को एक बिजनेस मीटिंग में लेकर गया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मोहित ने बेला को मीटिंग वाले आदमी के साथ जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा, तुम इन्हें खुश रखना और वापस आते हुए प्रोजेक्ट की फाइल लेती आना। खुश रखना मतलब क्या है आपका? मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप मुझे किसी के भी साथ भेज दोगे? बेला ने हैरान होकर पूछा। बेला की इस बात पर मोहित ठहाका लगाकर हंसा और बोला, एक बंजारन और मेरी प्रेमिका, तुमने यह सोचा भी कैसे? वह तो तुम्हारी खूबसूरती पर दिल आ गया था मेरा, इसलिए इस गुलाब की कली को बाहों में लेकर मसल दिया। मैंने तुम पर काफी खर्च किया है, अब उसके बदले में मेरा इतना भी हक नहीं कि कुछ तुमसे भी कमा सकूं। तुम्हारी एक रात से मुझे इतना बड़ा काम मिलेगा, कम से कम तुम्हें एहसान समझ तो जाना ही चाहिए ना। मोहित की इस तरह की बातें सुनकर बेला आंखों में आंसू लिए चुपचाप उस शख्स के साथ चली गई। लेकिन अगले ही दिन वह अम्मा से बोली, चलो अपने कबीले वापस चलते हैं। बंजारन के लिए कोई राजकुमार पैदा नहीं होता। अम्मा ने बेला के भाव समझकर चुपचाप चलने की तैयारी कर दी और वह दोनों मोहित को बिना बताए अपनी बस्ती की तरफ निकल गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।